नमस्कार, मैं भूरंजना श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सच से कनेक्शन डिजिटल। अपने क्षेत्र की हर खबर पर नजर रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब समय हो चुका है आज की बड़ी खबरों का। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है सच से कनेक्शन डिजिटल में। मैं हूं आपका भाई विशाल सक्सेना। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आंवला की प्रथम नागरिक जिनका नाम है सीमा सक्सेना। हम लोग बात करेंगे उनसे कि किस तरीके से वो राजनीतिक सोच रखती हैं, उनका राजनीतिक जीवन कैसा रहा है, आने वाले समय में उनकी राजनीति में कैसी रुचि है, और अगर वो राजनीति में कदम बढ़ाती हैं या फिर कोई पद मिलता है तो वो समाज सेवा के क्षेत्र में, जनहित में, लोक हित में कौन कौन से कदम उठाएंगी जिससे कि वो दूसरों का भला कर सके, दूसरों का फायदा कर सके। मैम, आपका सच से कनेक्शन डिजिटल में स्वागत है। और मैम, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ मैम कि जैसे आपका जो राजनीतिक कैरियर था, जो आपने राजनीति की शुरुआत की थी, वो आपको लगभग कितने समय पहले आपने शुरुआत की थी और कहाँ से शुरुआत की थी? देखिएगा, मुझे करीब 15-20 साल लगभग होने जा रहे हैं राजनीति में कदम रखे हुए जी। जिस समय हमारी चाची जी मिथिलेश सिंह चौहान जी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष थी, उस समय मैं जिले की मंत्री थी, बरेली जिले की। उस समय हमारा आंवला जिला नहीं हुआ करता था। उस समय से मैंने जिला तो आंवला आज भी नहीं है, संगठनात्मक जिला है, संगठनक है, लेकिन उसमें संगठन में भी नहीं हुआ करता था जी। उसी समय से मैं राजनीतिक से जुड़ी हुई हूँ। तो वो बीजेपी से जुड़े थे आप? जी, बीजेपी से ही। मेरा परिवार बीजेपी से ही लगातार जुड़ा हुआ है जी। और मैं भी बीजेपी से ही हूँ। तो मैं बोलिए, जैसे कि अब आपने जो राजनीतिक कैरियर शुरू किया था, आपने तो बीजेपी शुरू किया था और जो श्रीमती मिथिलेश सिंह चौहान जी थी उनके साथ आपने काम शुरू किया था। तो मैम, आप ये बताएंगे जैसे राजनीति में आपके सामने कुछ उतार चढ़ाव आए होंगे, जैसे कि आपको महामंत्री थे, इसके अलावा आपको दूसरा पद मिला, फिर दूसरा पद मिला, ठीक है, फिर आप बढ़ते गए। तो इस तरीके से आपको किस तरीके से क्या आपको बीजेपी में पद मिला? देखिए, महिलाओं के लिए घर गृहस्थी का भी बहुत काम होता है, ये भी देखना पड़ता है। लेकिन मेरे पति भी इसमें चलते थे, मेरे परिवार भी था इसमें, इसलिए मेरा भी जुड़ाव हो गया इससे। और मैं भी अपने पति से कदम पे कदम मिला के उनका सहयोग करने का काम करती रही। चेयरमैन संजीव कुमार सक्सेना जी जी, चेयरमैन जो इस समय वर्तमान में चेयरमैन है, मैं उनकी पत्नी हूँ। तो मैं उनके साथ उनका सहयोग करने का बराबर काम करती हूँ और करती रहूंगी। और मैंने ITC भी की है, OTC भी की हुई है, जो बीजेपी में महिलाओं के लिए होती है। जी, महिलाओं के लिए जो होती है, महिलाओं में ITC OTC अभी करके आई हूँ मैं। और कोरोना काल में ये समय आया था, उसमें रात के 12 बजे 1 बजे यात्री लोग हमारे बाहर से आते थे, बेचारे भूखे प्यासे होते थे। तो उनके लिए फोन आता था हमारे पति के पास, चेयरमैन साहब के पास, कि मतलब ऐसे ऐसे यात्री लोग भूखे हैं, प्यासे हैं। तो उनके लिए मैं खुद हाथ से खाना बना के उन लोगों के लिए खाना खिलवाने जाती थी, उनका सहयोग करती थी और पानी की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं करती थी। तो मैम, जैसे आप खाना खुद बनाती थी, आप चाहे तो किसी से बनवा सकती थी, लेकिन आपने खुद बनाने के डिसाइड क्यों किया था? खुद इसलिए क्योंकि इतनी रात्रि में मैं किसी को परेशान करना नहीं चाहती थी जी। इसलिए भी, और कोरोना काल चल गया था जी। क्योंकि हमें उसका भी पालन करना था। हाँ, कोरोना में किसी को बुला भी नहीं सकते थे, इसलिए कोरोना का ध्यान में रखते हुए जो हम अपने पारिवारिक मेंबर से सब मिलके खाना बनाते थे, पैक करके। अच्छा मैम, एक से बताइए, जैसे कि हमारा जो देश है या हमारा जो समाज है, तो कई बार जो समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है, ठीक है। महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, या फिर बहुत सारी जो सामाजिक जंजीरें होती हैं, फिर सामाजिक जो बंधन होते हैं, उनको तोड़ना पड़ता है। मैम, तो क्या आपके सामने ऐसे बंधन आए थे जिसको तोड़ के आपको राजनीतिक कदम रखना पड़ा हो, या फिर किसी ने आपको रोकने की कोशिश की हो, या फिर परिवार ने कहा हो कि नहीं, आप महिला घर का काम संभालिए, राजनीति के लिए तो छोड़िए, पुरुष लोग ही हैं? तो ऐसा कुछ आपके सामने हुआ था क्या? जी, आया था कि बच्चे छोटे थी, हमारी बच्ची थी, उसे भी देखना होता था। और हमारी सासू माँ थी, बुजुर्ग थी, उनकी भी सेवा मुझे करनी होती थी, उन्हें भी देखना होता था। लेकिन ये सारा काम करने के बाद मैं अपना समय निकालती थी राजनीति के लिए। मतलब आपको मना किसी ने नहीं करा था कि राजनीति मत कीजिए, सबने सपोर्ट किया था। ये मैं पूछ रहा था जी, मुझे सपोर्ट किया था। मैं सारा अपना घर का भी काम देखती थी, बच्ची को भी संभालती थी, सासू माँ को भी संभालती थी। उसके अलावा फिर मैं इसमें भी सहयोग करती थी, जिस समय जो भी मौका मुझे मिलता था तो मैं सहयोग करने का कार्य करती थी। देखिए, जैसा आपने कहा, तो ये बात सही है कि देखिए, नारी शक्ति या फिर मातृ शक्ति, वास्तव में ये जो शब्द हैं महिलाओं के लिए, वो मेरी नज़र में, क्या सभी की नज़र में बिल्कुल सही है। कि बच्चों का मतलब वो देखना, बच्चों को संभालना, ठीक है, फिर अपने परिवार के जो बुजुर्ग लोग उनको संभालना, फिर अपने घर पे आने जाने वालों को संभालना, उसके बाद फिर राजनीति में समय देना। तो ये तो वास्तव में आपने बहुत मेहनत की होगी और बहुत मेहनत की है। अच्छा मैम, जैसे कि एक बात चल रही है कि आंवला में अगर जो सीट है, महिला सीट पर जाने की चल रही है जनरल में, अगर बाई चांस
1% भी हम मान लें कि आंवला की सीट जो है वो जनरल महिला में जाती है और बीजेपी जो आपके हस्बैंड है चेयरमैन संजीव कुमार सक्सेना, उनके कार्यों को देखते हुए आप पे एक बार भरोसा जताती है और आपको एक बार फिर मतलब आपको टिकट दिया जाता है कि चलो उन्हीं के परिवार से हम आपको टिकट दे देते हैं महिला सीट पर, तो आप पार्टी के लिए क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो पार्टी के लिए आपको क्या विचार है पार्टी के? देखिए, पार्टी के लिए मेरा विचार ये होगा, पार्टी जो उचित समझेगा वो कार्य करेगी। अगर मुझे चाहेगी, मैंने जो कार्यकाल और इस समय भी मैं महिला मोर्चा की शोध प्रमुख हूँ, पद है बीजेपी से, वो भी है मुझ पे। अगर वो मुझे इस कार्य समझती है हमारी पार्टी और मुझे टिकट अगर देती है, तो मैं चाहूंगी जो मेरे पति ने अभी तक कार्य किया जो रह गया। जैसे बीजेपी के लिए आप क्या कहेंगे? बीजेपी के लिए क्या संदेश रहेगा? आप उनके आभारी रहेंगी, नहीं रहेंगी, क्या? नहीं, मैं अपनी पार्टी की आभारी रहूंगी, बीजेपी पार्टी की आभारी रहूंगी। अच्छा, तो जैसे अगर आपको टिकट मिलता है और आप जीत भी जाते हो, तो आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? मतलब सबसे पहले से क्या काम है जो आपने सोच रखे होंगे, वो क्या काम है जो आप कराने का सोचेंगे? जो हमारे पति चेयरमैन साहब हैं, जो जिन्होंने अभी तक किए हैं और जो उनकी करने की आगे इच्छा है, उन सभी कार्यों को मैं पूरा करने का कार्य करूंगी। मतलब जो उन्होंने काम कराए, मतलब जो अधूरे पड़े हैं या फिर जो आने वाले टाइम में उनकी एक प्लानिंग कर रखी है कि भाई दोबारा मौका मिलता है तो हम आंवला की जनता के लिए काम करेंगे, तो आप पहले उन पर फोकस करेंगे। अच्छा, महिलाओं के लिए आप कौन से? महिलाओं के लिए मैं विधवा पेंशन है, विकलांग वगैरह है, वृद्धा पेंशन है, इन सब का कार्य करने का कार्य करेंगे। अच्छा मैम, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो महिलाएं वगैरह जो रोजगार वगैरह नहीं कर पाती हैं, तो जिनके लिए रोजगार के साधन नहीं है, तो जैसे कि आप उसके लिए जैसे सिलाई प्रशिक्षण वगैरह कुछ कराने का, तो क्या किस तरीके से आप उनको मतलब करेंगे रोजगार का? जैसे देखिए, काफी इसके समूह वगैरह चलते हैं और इस समय मैं चला रही हूँ ताकि हमारी महिलाओं के लिए रोजगार मिल सके। मैंने जो समूह चलाते हैं तो उनसे भी बात कर रखी है। मेरा पूरा प्रयास इस समय चल रहा है कार्य कराने के लिए, लाने के लिए, और मैं लगी हुई हूँ। तो मैं महिलाओं के लिए अपना कार्य कराने के लिए समूह के द्वारा सोच रही हूँ कि कार्य डालूंगी ताकि उनके लिए व्यवस्था हो सके, कमाने की, कुछ उनका रोजगार चल सके। जी, जैसे महिलाओं को कई बार मतलब जैसे कि घर पे हस्बैंड की अर्निंग कम है या फिर कई बार ऐसा होता है उन्हें जरूरत है कि हमें बच्चों को पालने की थोड़ा और काम करने की जरूरत है, तो वो आप समूह के माध्यम से पूरा करने का काम करेंगे? पूरा करने का काम करेंगे। अच्छा मैम, जैसे कि महिलाओं के लिए जरूरत होती है, लड़कियों के लिए, जैसे कि सिलाई वगैरह के लिए, कि जैसे प्रशिक्षण देना निःशुल्क वगैरह, तो ऐसी कोई आपकी योजना है कि उनको कोई निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाए जिससे कि वो सिलाई करके अपना मतलब गुजारा कर सकें या अपने परिवार को चला सकें? इस तरीके से कुछ योजना रखेंगे क्या? हम लोग बात कर रहे थे कि महिलाओं को लेकर, हालांकि आप एक महिला हैं, महिलाओं के बारे में कौन सी उनकी जरूरत हो सकती है, किस तरीके से उनके लिए हम लोग काम कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग उनके लिए ऐसा काम करें जिससे कि उनको या उनके परिवार को मदद हो सके, तो आप अच्छे से जानती होंगी क्योंकि आप महिला मोर्चा के समय मतलब जो पदाधिकारी है बीजेपी में, तो अच्छा आपकी मुलाकात भी हर तरीके की महिला से होती होगी, आपको पता होगा कि कौन सी महिला को 100 रुपए की जरूरत है या कौन सी महिला क्या काम कर सकती है। तो ऐसे महिलाओं के लिए मैम आप किस तरीके से काम करें जिससे कि उनको एक मदद मिल सके? मैं ये चाहूंगी सरकार से भी अगर मुझे टिकट मिलता है, मैं वो होती हूँ, तो मैं ये चाहूंगी कि महिलाओं को आगे बढ़ाने का ही कार्य करूंगी। और महिलाओं के लिए खर्चे की भी जरूरत होती है, ऐसा नहीं है, तो मैं चाहूंगी जो सरकार से जो भी योजनाएं आएंगी मैं उनके लिए लागू करने का काम करूंगी, महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करूंगी। बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, इसका भी कार्य करूंगी, इसे भी आगे ले जाने का कार्य करूंगी। तो जैसे कि जो महिलाओं के लिए आप काम करेंगे, ठीक है, तो उसमें आप खुद मॉनिटर करेंगे, नजर आप रखेंगे खुद उस पर, या फिर आपने जैसे योजना आ गई, आपने योजना बना ली कि हमें ऐसा महिलाओं के लिए काम करना है, ठीक है, तैयार होकर उसने आपने शुरू कर दिया, लेकिन जरूरत पड़ती है उस चीज को मतलब फॉलो करने की, उस चीज को एक एक स्टेप पे, क्योंकि आप चूंकि मालिक होंगी, आप उसको लागू करा रही हैं, तो आपके पास जानकारी होनी चाहिए कि हमें कहाँ काम करना है। जैसे कि अभी आपके जो हस्बैंड है चेयरमैन संजीव कुमार सक्सेना, जो कि खुद हर चीज पर नजर रखते हैं, तो क्या आप इस तरीके से हर चीज को देखेंगे, मॉनिटर करेंगे हर चीज के लिए? जी बिल्कुल, कि हम जो काम नजर रखेंगे, हर काम अपने आप खुद जाके पहले से देखेंगे, लागू कराएंगे, फिर जाके उसके लिए स्टार्ट कराएंगे, उसमें महिलाओं को जोड़ेंगे, उन्हें प्रेरित करेंगे, उन्हें समझाएंगे कि ये आप काम करिए, इससे आपके लिए लाभ होगा। मतलब एक एक औरत से महिला से मुलाकात करेंगे, उनके से अगर समाधान हुआ तो होगा, अच्छी बात है, नहीं हुआ तो फिर प्रयास करेंगे, उनका समाधान होना चाहिए। इस तरीके से आपको काम करने का तरीका है। अच्छा, अगर आंवला की जनता के लिए आपको क्या संदेश रहेगा? आंवला की जनता के लिए भी मैं अच्छा ही कार्य करने की सोचूंगी, जो भी जहाँ की कोई कमियां हैं उन्हें दूर कर सकूं। अच्छा, लोग अगर आपके पास मदद मांगने आते हैं तो आप किस तरीके से तैयार रहेंगे? मैं इनके लिए हर समय तैयार रहूंगी, इस समय भी रहती हूँ। मेरे पति जब नहीं होते हैं घर पे, महिलाएं भी आती हैं, जेंट्स भी आते हैं, तो उनकी सारी बात मैं सुनती हूँ, नोट करती हूँ, फिर मैं अपनी पति के लिए बताती हूँ कि ये ऐसा काम होना चाहिए, ये ऐसा है,
और वो व्यक्ति आया है, लेडीज आई हैं, जेंट्स आई हैं, ये भी मैं बताने का काम उन्हें करती हूँ, तो वो जाके उसका समाधान करते हैं। ऐसे आगे भी मैं खुद भी करूँगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद।